भगौड़ी के चक्कर में एक औरत पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। उसका मानसिक संतुलन इतना खराब हो चुका है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है अपने साथ। उसको महिला है, आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उस महिला को कल किसी पैनल पर देखा, वही आईडी, सेम वही आईडी, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। महिला आती है मेरे चैनल पे, बड़ा भद्दा सा कमेंट करके चली जाती है कि तुम एटीएस की एजेंट हो, तुम्हें 6 करोड़ रुपए मिले हैं, तुम्हें काहे की आग लगी पड़ी है, सीमा अपने पति के साथ अपने परिवार में बैठी है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, अपना इलाज कराओ, तमाम ज्ञान मुझे देकर वो चली जाती है। मैं इस पर बात नहीं करती क्योंकि मैं उसको रिप्लाई दे चुकी थी, लेकिन कल एक चैनल पे मैंने उस महिला को बैठे हुए देखा, यानी कि वही आईडी देखी। आईडी एक गर्ग करके आईडी है, लेकिन जिस चैनल पे बैठी थी वो बहन अपने सरकार अपने कानून के साथ रहती है, हमेशा फैक्ट की बात करती है, अच्छी बातें करती है और रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जो अपने सरकार अपने कानून अपने देश के साथ खड़ा रहता है। अब ये महिला मुझे आके ज्ञान दे जाती है कि सीमा अपने पति के साथ है, तुझे काहे की आग लगी पड़ी है। तो बेटा, तू बुजुर्ग महिला लग रही थी तेरी आवाज से, तुझसे एक सवाल है मेरा, अगर तेरी खुद की बेटी जिसकी तू शादी करे इज्जत मान मर्यादा के साथ, वो तेरे नाते पोती 4 बच्चों को उठाकर गैर मुल्क में दूसरे देश भाग जाए, गैर अपने पति को छोड़कर अपने देश को धोखा देकर गैर मुल्क में जाकर बैठ जाए, उन 4 बच्चों को ले जाकर अवैध रिश्ते में, एक ऐसे रिश्ते में, अवैध रिश्ते में जहां पे लोग रात दिन उसके सर पे थू करते रहे, थूकते रहे, उस पे कालिक फेंकते रहे, कीचड़ उछालते रहे, क्या तू एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो पाकिस्तानी मुस्लिम महिला है, इसलिए तू ढोल बजा रही है, हमें गालियां दे रही है, इलाज करने की बात कर रही है। तो तेरी खुद की बेटी अगर ये चीज करे या तेरी बहू भी करे ना, तो तुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब चोट अपने को लगती है तब दर्द महसूस होता है, दूसरे का दर्द थोड़ी ना होता है। तुम लोग इतने घटिया गिर चुके हो, सीमा हैदर केस में पूरे पागलपन की स्थिति में जा चुके हो। वहीं पे भगौड़ी अपनी अश्लीलता से बाज नहीं आ रही। ये रबुपुरा जैसे गंदे घर में बैठकर, एक ऐसे खानदान में बैठकर जो देशद्रोही है, गद्दार है, देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, उस महिला को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें मोटी खासी तगड़ी फंडिंग मिली होगी, वरना इतनी घटिया औरत को हम कभी भी मरने के बाद भी सपोर्ट न करें। हमारा पहला मकसद है हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी सरकार, उन पर हम किसी अवैध घुसपैठिए के लिए आवाज खड़ी नहीं करेंगे, अपनी सरकार पर किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं होने देंगे। मुझे लोग क्यों जलते हैं मुझसे? इसीलिए ना कि मैं अपने सरकार, अपने देश, अपने कानून से बड़ा प्यार करती हूँ। यहाँ पे फैसले होते हैं हमारे संविधान के आधार पर होते, किसी के जुबान के आधार पर नहीं होते। तुमने बड़ी आसानी से कह दिया वो अपने घर में अपने पति के साथ है। ये 2 फुट का लपुआ जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, 2 रुपये जो कमाकर नहीं खा सकता है, नशेड़ी नंबर 1 का परिवार, उसमें 4 पाकिस्तानी बच्चे लाके रख दिया और तुम लोग नाच रहे हो। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म तुम्हारे अंदर भरी होगी ना। ये अवैध घुसपैठी गद्दार है अपने देश की भी, ये हमारे देश की क्या होगी? और तुम जैसे गद्दार जो भारत के अंदर बैठकर इस नीच घटिया औरत को सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम देश के सबसे बड़े गद्दार हो। सबसे पहले तुम जैसे लोगों को, गिरवान को पकड़ना सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को चुन चुन कर इनकी हकीकत को निकालना चाहिए, वरना ये जो देश के अंदर दीमक बैठा हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देंगे हमारे देश के अंदर। इस अवैध घुसपैठी के लिए तुम हम भारत की औरतों को औकात याद दिलाते हो? अरे हम तो वो औरतें हैं ना, अपने पति के साथ नमक रोटी खा के भी खुश रहते हैं, सुकून की जिंदगी जीते हैं। एक सरकारी नौकरी वाले मेरे पति हैं, उनकी तनख्वाह पर डिपेंड रहते हैं, साधारण जो सरकार से उनको सैलरी मिलती है उस पर संतुष्ट रहते हैं भाई। और हम साधारण सी एक घरेलू औरतें हैं, समाज के बीच भी काम करते हैं, और हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं हम कितनी प्रॉपर्टी वाले हैं, कितना क्या है। सोशल मीडिया एक आवाज उठाते हैं यहाँ पे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तुम जैसे 2 टके के लोगों की राय की हमें जरूरत नहीं है। तूने लिखा है ना इलाज की जरूरत है, पागल खाने से इलाज कराओ, जा रही हूँ परसों मंडे को, और हो सकेगा तो मैं ब्लॉग भी बना के डालूंगी मैं किसका इलाज फ्री में करा रही हूँ। फ्री में इलाज भी करा रही हूँ
अपने दम पर। और इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, भी स्कूटी में जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे यूपी एरिया आता है और हमारी डीजल वाली गाड़ी है, तो इसलिए हम कार से नहीं जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे जहाँ तक हो। तो मैं इस बार अपने हस्बैंड को भी लेके जा रही हूँ। और मैं उस महिला का हम किसके लिए क्या करते ना समाज के बीच, यहाँ पे दिखाते नहीं है। हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, क्योंकि जो करते हैं हम सीधे ऊपर परमात्मा तक जाता है, भगवान तक जाता है, अल्लाह तक जाता है। ऊपर वाला देखता है हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत। बाकी तुम जैसे इंसानों को सफाई देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम भगवान पे भरोसा रखते हैं, उस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उस अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जिसका जो धर्म है उस ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं। उसके अलावा हम किसी के जजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। सीमा हैदर हमारे देश में अवैध तरीके से आई है, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके आए हैं। अगर इसकी वजह से कुछ भी देश के अंदर होता है तो तुम जैसे गद्दार जिम्मेदार रहते हैं। सीमा हैदर की औकात क्या है, हमारे देश में अपनी मनमर्जी चला ले, लेकिन तुम जैसे गद्दार जो अंदर बैठकर कहते हो कि हम देश के साथ है, सरकार के साथ है, कानून के साथ है, और ऊपर से इस भगोड़े के लिए मर मिटने को तैयार हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। जिसके लिए अगर कुछ करती हूँ ना तो फ्री में करती हूँ। उस महिला का जिसका मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, मैं उस पहले का भी वीडियो है, वो भी मैं अपलोड करूंगी। मैंने किया था, लेकिन किसी ने आपत्ति लगा दी थी उसके किसी ने, तो मैंने वो वीडियो डिलीट मार दिया था। कुछ लोगों ने देखा भी, कमेंट्स भी किया, लेकिन मैं उसे फिर से अपलोड करूंगी, क्योंकि जिस महिला का मैं ट्रीटमेंट करा रही थी ना, उस समय वास्तव में उसकी कंडीशन देखने लायक नहीं थी। उसकी नहीं देखने लायक कंडीशन वाली वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। और अब मैं उसका इलाज करा चुकी हूँ, 3 महीने हो चुके हैं, 4था महीना स्टार्ट हो चुका है, और उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो अपनी जगह पे आ चुकी है। मतलब जिस तरीके से वो घर छोड़कर चली जाती थी, महीनों तक गायब हो जाती थी, अब वो स्थिति उसकी खत्म हो चुकी है। अब वो नॉर्मल में आ चुकी। नॉर्मल में तो नहीं कहूँगी, क्योंकि 5 साल से वो घर से गायब थी, उसकी मेंटल स्थिति खराब हो चुकी थी, और उस महिला का इलाज मैं खुद करा रही हूँ। अब वो महिला इस कंडीशन में है कि नॉर्मली हमसे बैठकर बात कर सकती है। जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, तब तक मेरी गारंटी है, जितना भी पैसा लगता है, जितना भी खर्चा लगता है, मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगी। और तुम जैसे लोगों को अगर जरूरत है ना, मैं हर बार बोलती हूँ कि तुम्हारा भी इलाज मैं फ्री में करा दूंगी, समझे। तुम्हें मुझे अपना परिचय तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना परिचय देने लगी ना, फिर तुम जैसे लोग यहाँ झांकने की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी। लेकिन मैं अपने आप को एक साधारण औरत के रूप में यहाँ पे पेश करती हूँ। मैं एक महिला हूँ, मेरे अंदर भी वही दर्द है, वही जज्बा है, वही इंसानियत है जो इंसानों के अंदर होती है। मैं भगवान नहीं बनना चाहती, मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहना चाहती हूँ। और हमारे देश में एक घुसपैठिया घुसकर आई है, इसके मंसूबे आज तक किसी को पता नहीं है। और तुम जैसे लोग कह देते हो कि वो अपने पति के साथ खुश है, हमारी सरकार ने तुम्हें लिख कर दे दिया ये अपने पति के साथ है, बाकी जितने इनका विरोध करें इनको उठा के फेंक दो। और तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े यहाँ आके अपना इलाज करवाने हमारे पास आ जाते हैं। खैर, तुम जैसे लोगों को जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन अगर नाली के कीड़ों को उठाकर दोबारा नाली में ना फेंका जाए ना, तो साफ सुथरी जगह को भी अपने उसमें ले लेते हैं, गंदगी के घेरे में। इसलिए तुम लोगों को बीच बीच में उठाकर नाली में फेंकना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस मैडम को कल मैंने देखा एक पैनल पे, वहां उस पैनल पे उन बहन ने मेरा भी नाम लिया। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और अच्छी बात कहती है भाई। मेरे सोशल मीडिया पे कोई किसी का सपोर्ट करे, विरोध करे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे केवल सीमा हैदर है। मेरा मकसद यहाँ पे ये नेत्रपाल का परिवार है, जो गलत किया हमारे देश के साथ, गद्दारी की इन्होंने। गलत तरीके से एक पाकिस्तानी औरत को 4 बच्चों सहित हमारे देश में विदाउट पासपोर्ट, बिना वीजा के लेके आए।